गिरना चाहिए तो। 505. इधर इधर रन नहीं करो, मेरे हाथ पकड़ लो। कम ऑन कम ऑन। यू ईटिंग विवान? इज इट गुड? इज इट गुड? उसके ऊपर रखना होता है लेग। विंडो सीट ले लिया ना? लेट मी सिट देयर। हाँ वेज। हेलो, ये सो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि सुबह से कुछ कुकिंग वगैरह में लगी थी और अभी जा रहे हैं विवान को लेने और उसके बाद फिर जाना है, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट है मेरा 2:30 से। तो चलिए, बहुत टाइम नहीं है, लेट हो गए हैं ऑलरेडी। तो चलते हैं, विवान को लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास चलते हैं। गाड़ी चलाने से पहले सब कुछ सेट करो, है ना, क्योंकि सुबह में चला के जाते हैं पति देव ड्रॉप करने विवान को। तो बस लेट्स गो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कुछ मतलब वो नहीं है जिसमें मैं मोबाइल को फिक्स कर सकूँ। तो विवान के स्कूल चलते हैं, फिर वहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं। तो बस मैं आ गई हूँ विवान के स्कूल और एक्चुअली ना आजकल मुझे इस टाइम पे बहुत नींद आती है, पर किसी तरीके से खुद को जगा के आना ही पड़ता है। चलो चले। हाउ वाज योर डे? गुड। आज हम लोग शाम से जाएंगे। हाँ, अभी हम चलेंगे डॉक्टर के पास। तो बस हो गए थे, विवान को कर लिया था मैंने पिकअप और अब इसके बाद हमें जाना है। मेरा आज डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट है और कल की भी तैयारी करनी है। कल पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा क्योंकि कल हम फ्लाई करने वाले हैं वॉशिंगटन डीसी के लिए, तो उसकी भी तैयारी घर पे करनी है, पैकिंग एंड ऑल। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, तो पहले उसको फिनिश करते हैं और बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी। यू ईटिंग विवान? इज इट गुड? इज इट गुड? चले हम स्लोली ड्राइव करें। सुनिए, वन थिंग एट अ टाइम। फर्स्ट आप चना एंड राइस खा लीजिए, ठीक है? जब डन हो जाइएगा तब क्या खाइएगा? हाँ हाँ, चले। तो बस उसके बाद हम लोग आ गए थे इनके ऑफिस। विवान को कार में खाना खिला दिया था और ये इस वाले क्लिप में मुझे नहीं पता क्या हुआ है। एक दिन और ऐसे ही हुआ था कि ऑडियो के साथ मैंने क्लिप शूट की थी, पर पता नहीं उसमें वॉइस ही नहीं है, मतलब कोई ऑडियो ही नहीं है। और मुझे समझ नहीं आया, मैंने बहुत ट्राई किया बट मेरे फ़ोन से भी ऑडियो गायब है। तो खैर पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है मैं क्या बातें कर रही थी। तो विवान को अच्छे से छोले चावल और सब खिला दिया है क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर क्या हमेशा टाइम लग जाता है। तो बस अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं पार्किंग में, ऊपर चलते हैं। डन, जल्दी से खा के ख़त्म करो विवान। तो बस हम लोग ऊपर आ गए थे और विवान की चल रही थी मस्ती। हम लोग एक्चुअली वेट कर रहे थे वेटिंग एरिया में और यहाँ पे बस मुझे यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। हालांकि सेंट पीट्स में विवान के टाइम पे जब मैं प्रेग्नेंट थी तो ये इतना ज़्यादा नहीं था। यहाँ पे वेट इतना ज़्यादा करना पड़ता है, मैं आपको पूरे मतलब बताऊँगी कितना देर वेट करना पड़ा। 2 मिनट 5 मिनट एक बार कभी पेंटिंग करा लिए सदियों में। 5 मिनट मिली, 5 मिनट भी नहीं मिली डॉक्टर, 4 मिनट डॉक्टर मिली और उसके लिए क्या 1.5 घंटा वेट कराई है। 1.5 घंटा वेट किया ना हम लोग। कितना देर? हम लोग कितने बजे कितना देर वेट किए? पहले बोलना था ना। पापा सीटर्स ले ले। 5:05 प्लस 5:05 5:05 ओके। then say okay. And I don't know why Vivan is so obsessed about this vending machine. छोले चावल, ऑरेंजेस और कुछ स्नैक, लाइक इस टाइप के ही स्नैक वो ऑलरेडी कार में खा के आया था, फिर भी वेंडिंग मशीन देख के उसको भूख लगी जाती है। गिरना चाहिए तो। 5:05 तो बस वहाँ से स्नैक वगैरह लेके विमान ने गाड़ी में खाया और फिर हम आ गए थे घर। हमारा घर तो काफ़ी पास है और यहाँ पे कुछ पार्सल्स आए हुए थे विमान के ऑलरेडी, उसके क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। ये H&M का एक पार्सल है, फिर उसके पापा ने एक टॉय ऑर्डर किया था, वो सारी चीज़ें भी आई हुई हैं। तो ये सारे जो कपड़े हैं इनको आपने ऑलरेडी पिछले बर्थडे व्लॉग वगैरह में पहने हुए विवान को देखा होगा। ये कपड़े जो हैं ये H&M के हैं और ये मेरे भाई ने ऑर्डर किए थे विवान के लिए।
तो विवान बच्चों का तो पता ही है आपको, किसी का भी पार्सल, और ये तो खैर विवान का ही था, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं बच्चे हर किसी का पार्सल ओपन करने के लिए। तो बस जैसे ही हम लोग एक्चुअली घर पहुंचे तो ये कुछ पार्सल्स बाहर रखे थे, तो ये एक्साइटेड हो गया देखने के लिए कि क्या सब चीज़ें आई हैं, तो बस लगे ओपन करने। तो यही विवान के कुछ कपड़े थे और टॉयज़ थे जो उसके पापा ने ऑर्डर करे थे। तो मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा थक गई थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ डॉक्टर के यहाँ पे काफ़ी देर वेट करना पड़ा। ऑल्दो डॉक्टर मतलब बहुत कम देर के लिए मिली, और ऐसा कुछ था भी नहीं बेसिकली, क्योंकि टचवुड जो मेरे सारे रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो जैसे कि अब आप लोग जान ही रहे हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ये मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर था, तो डेफिनेटली मतलब इस टाइम पे मुझे थोड़ी हरारत और ये सब फील हो रही थी। तो बस ज़्यादा देर कहीं बैठ जाती थी ना तो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती थी। तो बस आके मैं थोड़ा देर सोचा रिलैक्स करती हूँ। और हमारी पैकिंग चल रही है, बिकॉज़ हम लोग कल फ्लाई कर रहे हैं वाशिंगटन डीसी के लिए, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसका सिर्फ आपके साथ मैंने एक दिन शेयर किया है अपने पूरे ट्रिप का, जो कि है बर्थडे व्लॉग विवान का न्यूयॉर्क वाला। तो बाकी की चीज़ें जो भी हम घूमने गए थे वो सारे वीडियोस हैं मेरे पास, उसको मैं अभी अब आपके साथ जैसे जैसे एडिट कर पाऊँगी वैसे वैसे शेयर करूँगी। और मुझे काफ़ी स्ट्रेस था कि प्रेगनेंसी में, क्योंकि विवान के टाइम पे जब मैं प्रेग्नेंट थी तो हम लोग कहीं भी नहीं गए थे, कुछ भी नए आउट ऑफ स्टेशन घूमने नहीं गए थे, ट्रैवलिंग वगैरह बिल्कुल नहीं किया था मैंने। तो मुझे बड़ा पहले वो था कि आई होप कि मैं अच्छे से पूरा जो है घूम पाऊँ। हालांकि मैंने अपने डॉक्टर से भी सजेशन ले लिया था। तो इसके बाद का क्लिप जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कल का, जब हम जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। ऑल सेट, बैठ जाओ उस पे, नहीं दबाए पैर से, घुटना से। विवान ऑल सेट, ऑल सेट जी। चलो लेट्स गो। तो ये देखिए, ये हो गया है नेक्स्ट डे और हम लोग हो गए हैं रेडी, और ढेर सारा स्ट्रोलर एंड एवरीथिंग लेके हम लोग बस निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। पहले हमने सोचा था हम उबर से जाएंगे, लेकिन फिर हम अपनी कार लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट जो है फोर्ट लॉरेडे एयरपोर्ट काफ़ी दूर है, तो उसका उबर का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा था। तो इट्स बेटर कि हम जो है अपनी कार को ही वहाँ पे पार्क कर दें। तो बस हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले थे। स्पिरिट की एयरलाइंस यहाँ से आपको दिख भी रही होगी फ्लाइट से। हाँ 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 हाँ, उसी से जाएंगे। चलो इधर इधर, रन नहीं करो, मेरा हाथ पकड़ लो, कमान कमान। अरे ऐसे ही लगाए थे उसको, मामा का हाथ पकड़ लो ना, लाइए हम पुश कर आगे। वॉक कीजिए, वॉक करिए, आओ ना, तो चलो ना, लेट हो जाएंगे ना। तो ये देखिए, हम लोगों ने अपनी कार को पार्क कर दी थी लॉन्ग टर्म पार्किंग एरिया में, जो कि रूफ टॉप पे मिली थी पार्किंग हमें। तो बस कार पार्क करके हम आ गए थे अंदर और चलते हैं हमारे बोर्डिंग एरिया में। बेवान ठीक से बैठ जाइए, गिर जाएगा, और ठीक से हिट कर, रिलैक्स करके पीछे होके बैठिए, लेग ऊपर रखिए, उसके ऊपर रखना होता है लेग। बस थोड़ा बहुत खाना मेरे पास था, मैंने सोचा विवान को खिला दूं, क्योंकि आई एम श्योर कि वो फ्लाइट में सोने वाला है। पापा गए हैं पानी लाने। सो क्या कर रहे हो, इधर देखो। तो विवान को खिला पिला के हम लोग स्टार्ट हो गई थी हमारी बोर्डिंग। तो ये देखिए, फ्लाइट है स्पिरिट से, हम इस पर फ्लाई कर रहे हैं, और स्पिरिट ने अपनी जो है एयरक्राफ्ट चेंज की है, तो काफ़ी बेटर हो गई है। तो चलिए बोर्डिंग करते हैं। Hi, welcome. Where's the leave? Finally, विवान विंडो सीट ले लिए ना? Let me sit there. No, Please. no. थोड़ा सा। अब हमको बैठने देंगे। विवान स्लीप, राइट? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि विवान जो है वो सोने वाला है, क्योंकि वो बहुत टायर्ड था, दिन में नैप भी नहीं ली थी उसने डॉक्टर के यहाँ। जब मैं ही थक गई थी तो वो तो बच्चा ही है। तो बस अच्छा ही है, यहाँ से 2 घंटे की ही हमारी जो है जर्नी है, तो पहुँचने से पहले विवान थोड़ा एक पावर नैप ले लेगा।
हमने पायलट को ना हटा दूं फ्लाइट पर ले हैं? तो बस हम लोग हो गए थे लैंड और उसके बाद आपने देखा ही कि हमारे 2 दोस्त और आए हैं ट्रिप पे, जो एक यहीं वर्जीनिया में रहते हैं, एक यहाँ फिलाडेल्फिया में रहते हैं। तो जो है वो लोग ऑलरेडी हमसे पहले पहुँच गए थे, तो उन लोगों ने कार रेंटल वगैरह ले ली थी और वो लोग जो है अभी बाहर हमारा वेट कर रहे हैं। तो उन्हीं से बातचीत हो रही थी और विवान यहाँ मस्त आराम से, उसको हम लोगों ने वापस से स्टोलर मिलने के बाद सुला दिया था तो वो सो गया था। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक बहुत ही अनोखी सी चीज़। आई थिंक मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा देख के। ये देखिए, ये है मॉपिंग वाली मशीन, मतलब जो हम पोछा करते हैं ना, वो जो जिसमें कोई भी बंदा नहीं है, कोई भी पर्सन नहीं है बैठा, वो अपने आप ही जो है ऑटोमेटिक मॉपिंग मशीन है। ये अपने आप से पूरे एयरपोर्ट पे ये मतलब पोछा कर रहा है। आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसकी एक वीडियो बनाई जाए, एक झलक बनाई जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और सबसे अच्छी चीज़ थी कि ये इतना ज़्यादा, मतलब इसमें सेंसर इतना बढ़िया लगा था कि ये कुछ भी चीज़ कितने बढ़िया से डिटेक्ट कर ले रहा था। ये देखिए, जैसे वहाँ पे वो लगा है ना कोन, उसको कितने अच्छे से उसने उसको पता चल गया कि वहाँ पे वो लगा है। तो बस आपको कैसा लगा, ये नया था या नहीं था, मेरे साथ ज़रूर कमेंट में शेयर करिएगा। That's the exit. किधर है हम लोग? पिलर नंबर 42 के पास है हम लोग। हेलो हेलो, हेलो, ये सो गया है, हो गया? फ्लाइट में सोया था ना, तो अनुभव आ गया। मुश्किल से जगह है ये। किधर लगी है गाड़ी? 50 नंबर गाड़ी पे। चलो लेट्स गो। तो बस फाइनली बहुत देर मतलब कम्युनिकेट फ़ोन पे करने के बाद हम लोग आपस में एक दूसरे को हम लोगों ने ढूंढ ही लिया था। अदरवाइज़ तो क्या होता है कि हमेशा ऊपर नीचे पार्क, मतलब एयरपोर्ट पे हमेशा एक दूसरे को ढूंढने में दिक्कत ही होती है। लेकिन फिर भी काफ़ी देर कम्युनिकेट करने के बाद हम लोगों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया था। तो चलिए जल्दी से गाड़ी में सामान लोड करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। 3 बैग और इसमें भी सामान कम ही पड़ गया। कौन सी गाड़ी है? रुक जाओ, इसको तो आगे रखना होगा, इसमें डाल दे, बस रख देना, बैठा देंगे उसको। तो ये देखिए, गाड़ी में सामान वामान लोड होना स्टार्ट हो गया था और हम लोग उज्जवल से तो हम काफ़ी मिलते रहते हैं, पर ये है अनुभव जो CDRI में मेरे हस्बैंड के साथ में जूनियर थे। काफ़ी साल बाद हम मिले हैं। तो मैं आ गई थी होटल और यहाँ पे जो है बस हम लोगों ने अपना थोड़ा सामान वामान सेट किया था और इसके बाद जो हम लोगों ने हंसी मजाक गप हा ही। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि वर्जीनिया से जो हमारे फ्रेंड आए थे ना, वो हमारे लिए वर्जीनिया से बिरयानी पैक करा के लाए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और अच्छी भी थी। और ये दूसरे हमारे फ्रेंड है, वो फिलाडेल्फिया से समोसे लाए थे, जिसको हम लोगों ने मिलकर खूब इंजॉय किया। चीनी देखो, ये जाएगा व्लॉग में। अनुभव यादव चीनी चाटते हुए, क्योंकि बिरयानी तीखी लगी। नहीं, बिरयानी नहीं है, वेज बिरयानी है मेरे को। हाँ वेज बिरयानी, मैंने कब बोला? चिकन बिरयानी तो नहीं बोला मैंने। पनीर नहीं था उसमें, लेकिन आलू गोभी था पनीर। तो बस इसके बाद हम लोगों ने खूब गप्पे मारी। लेकिन आने वाले व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं, सो कीप वॉचिंग। नेक्स्ट व्लॉग भी ज़रूर देखिए, जल्दी ही मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।